नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हॉस्टल वार्डन की परीक्षा में जितने भी बच्चे चयनित हुए हैं सभी को बहुत बहुत बधाई। और मुझे ये बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे इवन टॉपर्स हमारे इंस्टीट्यूट्स के रहे। अभी हाल फिलहाल में आप अमन साहू जी का इंटरव्यू देखे होंगे। और हमारे बीच आज मौजूद हैं 3rd रैंक होल्डर शुभम राजपूत जी। और इनके बारे में खास बात ये बता दूं, बहुत ही मेहनती और बहुत ही कम उम्र के बच्चे हैं। 2000 इनका डेट ऑफ बर्थ है, तो अभी 24-25 साल के ही होंगे। तो ऐसे बच्चे लाइफ में बहुत जल्दी आगे बढ़ें, ये बहुत अच्छा लगता है। और हमारी शुभकामनाएं रहेंगी कि ये आगे भी और ऊंचाइयों को हासिल करें। तो आइए जानते हैं कि क्या रही इनकी सक्सेस की जर्नी, क्या क्या इनको हर्डल्स मिले, क्या क्या रुकावटें आई इनके बारे में। हालांकि ये बता देता हूँ कि ये हमसे पिछले एक साल से जुड़े हुए हैं। और पिछला जो सहकारिता का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी इन्होंने 34th रैंक स्कोर किया। कुछ कारणवश उसको ज्वाइन नहीं कर पाए, बट इस बार हॉस्टल वार्डन में उसका रिजल्ट दिखा और इस बार सीधा 3rd रैंक। तो कैसा लग रहा है शुभम जी? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है जी। और परिवार वाले फिर खुश हैं इसमें? हाँ सर, सब बहुत खुश हैं। मतलब रैंक तीसरा आना, मतलब ऐसे उम्मीद नहीं था, लेकिन तीसरा आ गया तो सभी खुश हैं कि टॉप 10 में है, पहली बार आया है। तो सब खुश है कि मतलब अभी कम एज है और आ गया तो सब खुश हैं। अच्छा जी देखिए सिर्फ सिलेक्शन होना एक आम बात हो जाती है। सेलेक्ट हुए, आपको गिने चुने लोग जानेंगे, लेकिन टॉप 10 में जगह बनाना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है और लोग वहीं से आपको जानने लग जाते हैं। क्योंकि जैसे मेरे भी स्टोरी रही है, कई सारे एग्जाम्स क्रैक किए, कोई कुछ खास जानता नहीं था, बट जब फर्स्ट रैंक लेकर आए, सेकंड रैंक लेके आए, वहाँ से लोग ज़्यादा जानने लगे। तो वैसे ही शुभम सिंह की भी कहानी है और 3rd रैंक इस बार स्कोर किए हैं। और कोई मामूली बात नहीं है, आजकल के इतने कॉम्पिटिशन के दौर में इवन कम एज होने के बावजूद 83 मार्क्स स्कोर करना आउट ऑफ 100, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो जैसे देखिए, अब मैं तो आपको गाइड करता ही हूँ किस तरीके से पढ़ना है, क्या रूटीन फॉलो करना है, ये तो हमेशा हर वीडियो में बताते आते हैं। बट आज एक सेलेक्टेड कैंडिडेट से जानेंगे कि वो अपनी रूटीन कैसे रखते हैं। तो बताएंगे कितने घंटे आप पढ़ते थे, किस तरीके से तैयारी करते थे, कैसा रिवीजन का फॉर्मेट रहता था, सब बच्चों को बताएंगे। जी सर। तैयारी का कोई ऐसे तो अलग से कोई ऐसे रेसिपी तो नहीं है, बस सिंपल ही था कि बस 8 से 10 घंटे पर डे देना है। और पहले तो ये था कि सिलेबस कवर कर लेना है सर। हम लोग को सिलेबस एक बार कवर हो गया है ना, उसके बाद फिर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव से पता लग जाता था कि कहाँ ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव्स लगा लिए, फिर उसके बाद फिर दोबारा एक बार ना सिलेबस को रिवाइज कर लेते थे। और ये कर लिए, उसके बाद फिर सीधा टेस्ट पे बैठे। मतलब टेस्ट में ऐसे बैठते थे जैसे कि मतलब फाइनल एग्जाम है, हाँ रियल एग्जाम दे रहे हैं। तो वहाँ से मतलब ना एनालिसिस हो जाता था कि कहाँ मतलब वीक पॉइंट है, कहाँ स्ट्रांग है। तो ऐसे करके आगे बढ़ते गए सर, मतलब वीकनेस पॉइंट को धीरे धीरे ठीक करते करते यहाँ तक पहुँच गए। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ हमेशा हर बार क़यामत के दिन तक मैं यही कहता रहूँगा कि अगर आपको कोई एग्ज़ाम निकालना है, टीओटी, ये गोल्डन रूल आपको फॉलो करना पड़ेंगे। थ्योरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़। थ्योरी वो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो ज़रूरी है करना एग्ज़ाम निकालने के लिए। उस थ्योरी के बाद जैसे यहाँ सेलेक्टेड कैंडिडेट भी आपको बता रहे हैं, रैंक होल्डर बता रहे हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे वही नहीं करते, उसी से डरते हैं कि नहीं यार एक बार पहले पढ़ लेता हूँ, पूरा थ्योरी याद तो है ही। लेकिन ऑब्जेक्टिव दिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही फॉर्मेट में आप एग्ज़ाम में फेस करने वाले क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव्स दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। और जो बच्चे टेस्ट सीरीज़ से डरते हैं, हमेशा से ये मैं कहते आ रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज़ आपको दिलाना होता है। वो आपको रियल एग्ज़ाम इन्वायरमेंट फील कराता है। एग्ज़ाम में जो गलतियाँ होती हैं, डायरेक्ट वहाँ जाके गलती करोगे, उससे अच्छा है कि आप पहले 10-12 बार गलती कर लें और उस गलती को सुधार लें। और पढ़ाई के लिए मैंने बोला कि आपको देखिए, कम से कम आप 3 से 4 घंटे मिनिमम क्वालिटी स्टडी आपको करनी होंगी। और जब एग्ज़ाम टाइम आया तो फिर 8-10 घंटे से नीचे क्या ही देना है ना, क्योंकि कंपटीशन का लेवल काफ़ी हाई हो चुका है। और 24-25 साल के बच्चे 83, 84, अब कंपटीशन को एक
नए दौर पे लेकर चले गए हैं, ऐसा है। और मेरे ख्याल से 1 साल हो गया ना, कितने समय से हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े थे आप? हाँ सर, 1 साल हो गया। पिछले साल सितंबर से ही जुड़ा हूँ सर, जब सहकारिता का वैकेंसी आया था उसके बाद से ही मतलब लगातार जुड़ा हुआ हूँ। जो एस्पिरेंट्स हैं, बाकी बच्चे जो एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? किस तरीके से वो तैयारी करें? क्योंकि बहुत बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि कैसे तैयारी करें, तो क्या बोलना चाहेंगे आप उनके लिए? जी सर। सर सबसे पहले तो जो इनपुट आउटपुट रेशियो का जो फॉर्मूला है इसको अपन को समझना पड़ेगा। इसमें क्या है, जैसे जो सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग है, जो अपना स्ट्रांग है, उस पे मतलब ऐसा अपन मतलब खुद को इंश्योर करना पड़ेगा कि यहाँ हम लोग मतलब सबसे आगे रहना है। जैसे मेरा मैथ्स अच्छा था, कंप्यूटर अच्छा था, बाल मनोविज्ञान अच्छा था, तो मेरा कोई इन तीनों सब्जेक्ट में ऐसा था कि इसमें सबसे हाईएस्ट मतलब ला के रखना है, इसमें फुल टू फुल चलना है ऐसे करके। और साथ ही सर आपके सर यूट्यूब चैनल में मतलब फ्री में कंटेंट आ रहा था बाल मनोविज्ञान का, साथ ही साथ टेस्ट में पैरेलल सब आ रहा था, तो सर वहाँ से मतलब अपना जो तैयारी थी उसको और मतलब अच्छे से इंश्योर किया कि ठीक है मतलब पूरा मार्क्स लाना है ऐसा करके। तो बच्चे कैसा रूटीन फॉलो करें? कम से कम कितने घंटे पढ़ें आपके हिसाब से? अ, मतलब एटलीस्ट 5 से 6 घंटा मतलब नॉर्मली तो करना ही चाहिए। और एग्ज़ाम जैसे आता है तो उसको थोड़ा इंक्रीज करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो अभी कंपटीशन है एकदम कट थ्रोट कंपटीशन है, तो मतलब टाइम तो बहुत थोड़ा देना ही पड़ेगा। और रही बात मतलब स्टूडेंट की सर, तो वो लोग अक्सर ना मतलब अपना वीक पॉइंट को बहुत इग्नोर करते हैं। जैसे बहुत बच्चे मैथ्स को मतलब छोड़ते जाते हैं, है ना, उनको पता है मैथ्स वीक है फिर भी डर के छोड़ते हैं, मतलब इग्नोर करते हैं। तो सबसे पहले तो उनको अपना वीकनेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो इम्प्रूव हो नहीं सकता। तो उसको एक्सेप्ट करो, फिर धीरे धीरे उसमें बेसिक से इम्प्रूव करेंगे ना तो बिल्कुल हो जाएगा। मेरा भी मैथ्स पहले काफ़ी बेसिक बहुत हिला हुआ था, फिर धीरे धीरे हो गया सर। जी वैसे मेरे ख्याल से आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं भी नहीं, जी है ना? bio। तो कई बच्चों को ये डर रहता है कि हम मैथ्स पढ़े ही नहीं 11th 12th में, कैसे मैथ्स में अच्छा स्कोर करें। तो ये उसके रियल लाइफ एग्जांपल हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं कि जीवन का नियम है, जिस चीज़ में आप समय इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें समय देंगे, वो इम्प्रूव होगा, वो मजबूत बनेगा। चाहे आप जिम जाके आपके शरीर को समय दें तो आपका शरीर बनेगा, बस वैसे ही मैथ्स सब्जेक्ट को अगर आप टाइम देंगे, मैथ्स मजबूत हो जाएगा। कोई सा भी सब्जेक्ट या कोई सा भी चीज़ आप जिसमें समय देंगे वो मजबूत होता चला जाएगा। तो फिर आगे के क्या प्लान है आपके? ये हॉस्टल वार्डन तो खैर ज्वाइन करोगे ही आप, आगे बस यहीं तक सीमित रहना है कि आगे भी तैयारी करते रहेंगे आप? जी सर, अभी तो फ़िलहाल मतलब पीएससी पे फोकस करूँगा, हॉस्टल वार्डन ज्वाइन करूँगा। साथ ही साथ अपने माता पिता को प्राउड फील कराना है। वो मेरे लिए मतलब बहुत मेहनत करते हैं। मैं मतलब इकलौता हूँ घर में, तो वो मतलब पूरा मेहनत मेरे लिए कर रहे हैं, तो मेरा भी दायित्व है कि उनको मतलब प्राउड फील कराऊँ। तो ये सर मतलब ये भी एक अच्छा मुकाम है, मतलब अभी पहुँच गया तो वो भी बहुत खुश है, प्राउड फील कर रहे हैं। बाकी आगे चाहूँगा कि पीएससी क्रैक करूँ और आगे भी मतलब उनको प्राउड फील कराते रहूँ। और पीएससी के बाद भी आगे मतलब समाज के लिए ऐसा काम करूं कि उनको अच्छा लगे और खुद में भी अच्छा लगे और समाज में अच्छा संदेश पहुंचे सर। चलिए, बहुत ही बढ़िया सोच है। कहीं न कहीं सबसे पहले हमारा जो दायित्व है वो अपने परिवार के लिए है, जो माँ-बाप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं पढ़ाई पर, तो कहीं न कहीं वो वर्दी लगे, सार्थक लगे। और उसके बाद कहीं न कहीं हमको आस-पास ढूँढना होता है कि हम अपने समाज में कहाँ योगदान दे सकते हैं। तो बिल्कुल, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप योगदान दे सकते हैं, बिल्कुल दीजिएगा। और भी कोई सवाल हों जो आप पूछना चाहते होंगे इन टॉपर से, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये जवाब बिल्कुल देंगे या इनके बिहाफ़ पे मैं दे दूँगा। तो बिल्कुल कमेंट करें, कैसे लगा इनका स्टोरी ये भी बताएँ। और भी कोई सवाल हो बेशक आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।